कलकत्ता की बात है। कलकत्ता में एक अंग्रेज जज था, उसके यहाँ एक मुसलमान नौकर था। अब बात सुनिए, आखिरी बात है। मुसलमान नौकर, उस मुसलमान नौकर ने भाई कुरान पढ़ता था, नमाज पढ़ता था। जो मुसलमान होगा उसका काम ही ये होगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा। हजरात वो नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता। अंग्रेज बोला, देख भाई तू नमाज पढ़ता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तू कुरान पढ़ता है, मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे परेशानी होती है। तो उसने कहा, भाई देख तू अगर मुझे नौकरी से हटाना चाहता है तो हटा दे, लेकिन मैं अल्लाह का कलाम नहीं छोड़ूंगा, अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। हजरात दीन हमेशा, अपना दीन सच्चाई की बुनियाद पर फैला। उस मुसलमान ने कहा, हमारा मजहब सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है, हमारा नबी सच्चा है, हमारा खुदा सच्चा है। अल्लाह पाक, रसूल पाक, गौसे पाक, साबरे पाक, कुरान पाक, सब पाक हैं, तो उनके सदक़े में हम भी पाक। सुभान अल्लाह। हजरात तो अंग्रेज बोला, देख भाई मैं तुझे नौकरी से हटा दूंगा अगर तूने कुरान पढ़ना बंद नहीं किया। मुसलमान बोला, सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन कुरान बंद नहीं किया जाएगा, इसलिए कि मैं अपना दीन नहीं छोड़ सकता, अपना मजहब नहीं छोड़ सकता। तारीख बताती है कि वो अंग्रेज बोला मुसलमान से कि एक बात बता कि तेरा कुरान सच्चा है, क्या तेरा दीन सच्चा है? तो मुसलमान बोला, हाँ मेरा दीन सच्चा है, मेरा कुरान सच्चा है। अंग्रेज ने कहा, एक बात बता, तेरे कुरान की और मेरी किताब बाइबल की एक दिन मुकाबला होगा। कहा, क्या मुकाबला होगा? कहा, दोनों किताबों को आग में डाल दिया जाएगा, जो किताब जल जाएगी वो झूठा होगा और जो बच जाएगी वो सच्चा होगा। मुसलमान बोला, ठीक है मुझे मंजूर है, मुझे ये मुकाबला मंजूर है, लेकिन जिस दिन मुकाबला होने को था उससे एक दिन पहले अंग्रेज अपनी किताब पर हर बरक पर केमिकल लगाने लगा। वो केमिकल जिस पे आग असर नहीं करती है, केमिकल लगाते लगाते वो सो गया। उधर मुसलमान नवाफिल अदा कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, अल्लाह से दुआ कर रहा है, हे मालिक मौला कल मुकाबला होने वाला है एक जालिम से, तू जो है मुझे फतेह अता फरमाना, अगर तेरा दीन सच्चा है मुझे कामयाबी अता फरमाना। दुआ करते करते सो जाता है मुसलमान। क्या देखता है कि उसके ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाब में सरकार आ गए, किस्मत का सितारा बुलंदी पे था मुसलमान की। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे उम्मती तू सो रहा है, तुझे पता है कल मुकाबला होने वाला है। अंग्रेज ने अपनी हर किताब पर, हर बरक पर, हर सफा पर उसने केमिकल लगाया है, और तुझे मालूम है कल मुकाबला होने वाला है, तू सो रहा है। अब ऐसा करना, जब तू मुकाबले में पहुंचे तो उस अंग्रेज से ये कहना कि भाई देख अब सिर्फ किताब नहीं डाली जाएगी, बल्कि किताब वाला भी आग में डालेगा, किताब वाला भी आग में जाएगा। और नबी ने जिसकी तायीद की हो, फिर उसे कौन मार सकता है, उसे कौन परेशान कर सकता है, उसे कौन जेर कर सकता है। अब सुबह होता है, सारे लोग कलकत्ता के चौराहे पर आग लगाई गई, बड़ी बड़ी लकड़ियों को जमा किया गया, उसमें आग लगा दी गई। अंग्रेज पहले से पहुंच गया, बहुत खुश था कि मैं तो जीत जाऊंगा, मुसलमान हार जाएगा। लेकिन किस्मत में नाज करो मुसलमानों, वो आज का पिलपिला मुसलमान नहीं था, वो आज का बुज़दिल मुसलमान नहीं था जो एक चाय में बिक जाए, एक सिगरेट में बिक जाए। वो मुसलमान था कि टल्ला सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। वो मुसलमान थे। हजरात वो मुसलमान ऐसा नहीं था कि एक सिगरेट में बिक जाए, एक चाय में बिक जाए। कचहरी पे चले जाइए, 50 रुपया में झूठों को खरीद लीजिए, गवाही देने के लिए 50 रुपया 100 रुपया में आपको मिल जाएगा झूठी गवाही देने वाला। कितने लोग घूम रहे हैं, लेकिन वो पक्का मुसलमान था जिसकी निगाहों में जलवे हुस्न यार था, जिसके सीने में कुरान के सिपारे थे, जिनकी निगाहों में गुंबदे खदरा के नजारे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। उस मुसलमान ने कहा, ठीक है। सुबह होता है, सारे लोग जमा हो गए, अंग्रेज भी अपनी किताब लेके पहुंच गया, बहुत खुश था। मुसलमान देर से पहुंचा। उस मुसलमान को देख के अंग्रेज कहने लगा, अरे भाई बहुत देर में आए, क्या बात हुई, पहले ही हार गए? मुसलमान बोला, नहीं मुझे आने में देर हो गई, ताखिर हो गई, बताइए क्या करना है। अंग्रेज बोला, तुम अपनी किताब
किताब आग में डाल दो, हम अपनी किताब आग में डालते हैं। मुसलमान ने कहा अब किताब नहीं डाली जाएगी, बल्कि तू अपनी किताब हाथ में ले ले और मैं अपनी किताब कुरान को हाथ में लेता हूँ, और दोनों लोग आग में कूद जाते हैं। जो मैं किताब के जल जाए वो झूठा है, और जो माँ किताब के बच जाए वो सच्चा है। सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलेंगे? जो माँ किताब के जल जाए वो झूठा, जो बच जाए वो सच्चा। अंग्रेज बोला, एक बात सुन ले, चाहे तुम मुझे झूठा कहे या मेरी किताब को झूठा कहे, मैं घुसने वाला नहीं हूं। क्या बोला? मैं घुसने वाला नहीं हूँ। नहीं घुसने वाला इस आग में। आग के शोले भड़क रहे थे। अल्लाह अकबर, हजारों सलाम हो उस मुसलमान पर, मदीने वाले के दीवाने पर, उस नबी के चाहने वाले पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे आशिक पर, नबी के वफादार पर। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरे मोहम्मद के गुलाम अक्सर। अल्लाह अकबर कबीरा। उस मुसलमान ने कहा तूने घुसेगा, न किताब जाएगी न तू जाएगा। कहा देख, अब यहाँ पर सारे लोग जमा थे, पूरा कलकत्ता और अतराफ के लोग भी जमा। मुसलमान बोला, जो कोई हाफिज कुरान नहीं था, आलिम दीन नहीं था, वो मस्जिद का इमाम नहीं था, वो कोई मौलाना नहीं था, वो कोई मुफस्सिर नहीं था, वो कोई आलिम नहीं था, वो कोई हाफिज कुरान नहीं था, वो एक आम इंसान था। उसने कहा देखा, ये हार तो यहीं पे गया। जी बेशक सुभान अल्लाह। ये हार तो यहीं पे गया, घुसने को तैयार नहीं। और यहाँ मुसलमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान ने सीने से कुरान लगाया और अल्लाह का नाम लेकर उसी आग के दहकते शोलों में कूद गया। और जैसे ही कूदा, आग के शोले इतने तेज थे, मेरी मिल्लत के नौजवानों, अंग्रेज और सारा मजमा समझ रहा था कि अब मुसलमान जल के खाकिस्तर हो गया होगा, अब राख हो गया होगा, अब उसकी तो हड्डी भी नहीं रही होगी। आधा घंटे के बाद, कसम खुदा की, हजारों सलाम हो मदीने वाले के उस दीवाने पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत के वफादार पर। अल्लाह अकबर। आधे घंटे के बाद वो मुसलमान उस आग के अंदर से कुरान हाथ में उठाए हुए ये कहता हुआ बाहर निकला, मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला का आखिरी मैदान बाकी है। इसीलिए मेरी मिल्लत के नौजवानों, अरे कुरान को कहाँ रख दिया तूने, कुरान को कहाँ रख दिया तूने। ए मेरे भाई, कुरान को पढ़ना जरूरी है। कुरान को पढ़े, इसलिए कि कुरान पढ़ेगा तेरी आंखों में नूर आएगा, कुरान पढ़ेगा तेरे दिल में सुरूर आएगा, कुरान पढ़ेगा जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, कुरान पढ़ेगा तो तेरे बच्चों को सलीका आएगा, कुरान पढ़ेगा तो तेरे बच्चों में एक नई जिंदगी पैदा होगी, कुरान पढ़ेगा तो तेरे बच्चों को शऊर आएगा। जब टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा तो बच्चे क्या होंगे, फिर वही हो जाएगा मेरी मिल्लत के नौजवानों के बच्चे जो है, बाप तो 1 नंबर है और बच्चा 10 नंबर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला ताला हमें सुबह उठने के बाद सबसे पहले कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी है तो इंशाअल्लाह ताला कुरान पढ़ते रहेंगे, चमन में फूल हैं तो फिर खिलेंगे, जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा दीन इस्लाम दीन है। चमन में फूल है तो फिर खिलेंगे, जिंदगी ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।